Good morning, all of you. Today is our lecture number 2 of chapter Sequence and Series. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक मे बी इजी टॉपिक, दैट इज योर एपी. एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है? क्योंकि देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो प्रोग्रेशन होता क्या है? देखिए, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर जिसपे हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न लगा रहे हो, नंबर पैटर्न लग रहा हो, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. ठीक है जी. तो क्या लिखे, मैं क्या बताया मैंने आपको प्रोग्रेशन को? सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सारे प्रोग्रेशन के पार्ट्स हैं. इज दैट क्लियर? तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेशन क्या होता है. आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स which follow specific pattern ठीक है जी. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. क्या बोलेंगे उनको हम? प्रोग्रेशन बोलेंगे. इज दैट क्लियर? तो प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो सीक्वेंस होगा नंबर्स का, उस पे जो स्पेसिफिक पैटर्न लगा होगा. पैटर्न मीन्स वही आपका जो रूल उसके बीच में लगा होगा कि क्या इसमें सिस्टम चल रहा है, इस सीक्वेंस में क्या चल रहा है. जैसे कि हम लेते हैं नंबर 2, 2.5, 3, 3.5, 4, अप टू 4. ठीक है. तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है कि हर दो नंबर्स में, मीन्स पहले दो नंबर में कितना डिफरेंस है? 0.5 का. फिर नेक्स्ट टू नंबर्स में कितना है? वो भी 0.5 का. 3 और 3 पॉइंट में कितना डिफरेंस है? वो भी 0.5 का. ठीक है. मीन्स दिस इज द पैटर्न कि हर दो नंबर में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. उसी तरह किसी में हो सकता है कि रेशो आ रही हो बराबर. रेशो मीन्स जो कॉमन रेशो निकल रही हो वो बराबर आ रही हो. क्लियर? तो प्रोग्रेशन क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ नंबर विच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न, जो फॉलो करेगा किसको? स्पेसिफिक पैटर्न को, उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन मैंने आपको 3 टाइप के बता रहा हूं. फर्स्ट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड इज योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है. प्रोग्रेशन मैंने आपको कितने टाइप के पढ़ेंगे हम? 3 टाइप के प्रोग्रेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी होता क्या? ठीक है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम इसमें सीधी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which common difference is same, in which common difference is same. common difference, पहले तो common difference is same. अब common difference होता क्या है? मतलब कि difference between every two number are equal. Every two consecutive number are equal. Every two consecutive number are equal. मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा टर्म 3 और टर्म 2 के उसमें. ठीक है. दोबारा बता रहा हूं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? वो सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी काट दीजिए कोई बात नहीं, सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम. मतलब हर नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब जो इकट्ठे आपके कलेक्टिवली, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो दो नंबर हैं उनका सबका डिफरेंस क्या है? सेम. ठीक है. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल करा था 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 अप टू 4. अब देखिए 3 और 3 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का. क्लियर? और 3.5 और 4 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का ही है. 4 और 4.5 में भी कितना है? 5.5 का ही. मतलब 0 पॉइंट, हर नंबर के बीच में क्या है? 0.5 का डिफरेंस है.
हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए, मतलब हर दो जो इकट्ठे नंबर है उनका डिफरेंस सेम आ जाए, मीन्स वो बन गया हमारा कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस बना वो, अगर वो सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है दैट इज योर एपी सीक्वेंस। क्या है वो? एपी सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम या इन विच कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है। अब टर्म में अभी मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, यही बताया था आपको। टर्म 1 फिर टर्म 2 फिर टर्म 3 फिर टर्म 4, ऐसे होता है सीक्वेंस आपका, आगे बढ़ता जाता है। डिनोशन सारी सेम रहेगी, बस जो टर्म 1 होगी उसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए, और वैसे हम उसको T1 तो लिखेंगे बट इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए। एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा दैट इज डिनोटेड बाय डी, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब डिनोशन हमने कर ली। ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये टर्म 4, ये टर्म 5, ये टर्म 6 अप टू 4। इज दैट क्लियर? ये सीक्वेंस है हमारे पास। T1 को मैंने क्या कहा कि T1 को मैं A बोल सकता हूं, मीन्स फर्स्ट टर्म को मैं A बोल सकता हूं, और जो D होगा दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। अब D निकालेंगे कैसे? D हमने क्या करना है, D हमारा सीधा निकलेगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, सेकेंड माइनस T1, या फिर हम निकाल सकते हैं T3 माइनस T2। ठीक है, बट दो कंडीशंस होंगी इसमें डी फाइंड करने में। अगर आपको गिवन है कि एपी है, एपी सीक्वेंस है, तब तो एक डी से वैल्यू निकल जाएगी, मतलब। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि जो हमारे सीक्वेंस दे रखा है वो एपी है या नहीं है, तो हमें हर गिवन नंबर के मतलब हर जगह डिफरेंस हमें चेक करना पड़ेगा। हर जगह का डिफरेंस सेम होगा तभी हम कह सकेंगे कि क्या होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी सीक्वेंस होगा। तो उस डी को हम क्या लिख सकते हैं, T4 माइनस T3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब याद रखिए एपी के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मीन्स T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 के, और ये किसके बराबर होना, T4 माइनस T3 के। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको वो है, मेरे को सीक्वेंस दे रखा है, वी हैव टू चेक आउट कि वो एपी सीक्वेंस है या नहीं है। क्लियर? एपी सीक्वेंस कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? मींस डी की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। तो आपके पास पहला सीक्वेंस दे रखा है √3, ये दे रखा है √6, ये दे रखा है √9, और ये दे रखा है √12 अप टू 4। क्लियर? अब अगर आप यहां देखेंगे, अगर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो आपने, √2 इंटू √3 लिख सकता हूं इसको मैं, √6 को। उसी तरह इसको क्या लिख सकता हूं, √3। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ये याद रखिए। देखिए, कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर दो टर्म के बीच में। अब अगर मैं माइनस करूं, मीन्स √6 माइनस √3 करूं, तो क्या देखिए क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 ऑफ √3 माइनस √3, और इसमें क्या लिख सकते हैं, √3 बाहर निकाल देंगे, अंदर का बचेगा √2 माइनस 1। ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है जब पहली दो टर्म्स को हम माइनस कर रहा हूं, मतलब T2 माइनस T1। और याद रखिए T2 माइनस T1 करना है हमेशा, T1 माइनस T2 नहीं होगा, T2 माइनस T1 फिर T3 माइनस T2। ठीक है, याद रखिए पहले कौन सी टर्म आएगी जिसके वैल्यू n की क्या होगी, ज्यादा होगी, मीन T3 माइनस T2। अब ये था हमारे पास T2 माइनस T1।
अब मैं फाइंड कर रहा हूँ T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या है आपके पास, √9 माइनस √6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, जो कि हमारा क्या आ रहा है, √3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये आता है 1 माइनस √2। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस मीन्स T2 और T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 क्या बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ √2 माइनस 1 है और यहाँ क्या है 1 माइनस √2। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे कैंसल आउट हो गया कि हमारा, हम यहाँ लिखेंगे हेयर डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, डिफरेंस कह लीजिए, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हमें चेक करना था कि एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू मीन्स T2 माइनस T1 निकालिए, देन T3 माइनस T2 निकालिए। अगर बराबर आती है तो आगे स्टेप में बढ़ते जाइए, जितनी वैल्यूज आपको सिक्वेंस में गिवन है उतने तक आपने जाना है। बट यहाँ ये पहली दो वैल्यू में ही नॉट इक्वल आ गया, तो नेचुरल है कि वो कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर नहीं होगा और हम कह सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। ये हमारी एपी, मतलब ये एपी सीक्वेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सीक्वेंस गिवन है a, a², a³ a⁴ a⁴ अप टू सो ऑन। मुझे बताना है क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, दिस इज योर T4, दिस इज योर T5। फर्स्टली क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1 निकालेंगे, मीन्स a² माइनस a² माइनस a आपके पास क्या आ रहा है, a इंटू a माइनस 1, यही आ रहा है। उसी तरह T3 माइनस T2 निकालिए, T3 माइनस T2 निकालेंगे मीन्स a³ माइनस a²। और यहाँ पे क्या हुआ, a² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, a माइनस 1। क्या इन दोनों का डिफरेंस, जो इन दोनों की वैल्यू है, क्या बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a इंटू a माइनस 1 है और यहाँ पे कितना है, a² इंटू a माइनस 1। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर it is not an AP, therefore it is not an AP, ये AP नहीं है। क्लियर? तो याद रखिए, सीक्वेंस चेक करना है, यू हैव टू फाइंड द डी। डी मीन्स फर्स्टली आपने T2 माइनस T1 निकालना है, सेकेंडली निकालिए T3 माइनस T2। अगर इक्वल आ जाते हैं, ये मान लीजिए अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, T2 माइनस T1 की और T3 माइनस T2 की, तब आपने जाना है अगली वैल्यू मीन्स T4 माइनस T3 पे, वो भी इक्वल आ जाती है, फिर जाइए T5। जितना सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जितने नंबर्स आपको सीक्वेंस में दिख रहे हैं, वहां तक तो आपने डिफरेंस निकालना है, जब तक इक्वल आ रहा है। और कहीं भी नॉट इक्वल टू आए, चेक जरूर कर लीजिए एक बारी, कहीं भी नॉट इक्वल टू आए तो याद रखिए वो एपी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हम चेक कर रहे थे ये एपी है या नहीं है, और अभी तक दोनों सीक्वेंस क्या है हमारे, कि वो एपी सीक्वेंस नहीं है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर √2, √8, √18, √32 अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी टर्म 1, that is your term 2, that is your term 3 and that is your term 4। तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मीन्स T2 की वैल्यू डालिए, √8 माइनस √2। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और 2√2 माइनस 1√2 कितना होता है आपके पास, √2। ठीक है, मीन्स 2x माइनस 1x मीन्स 1x मीन्स 1√2। इज दैट क्लियर? ये आ गया आपका T2 माइनस T1। अब निकालेंगे हम T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू है √18
और यहाँ T2 की वैल्यू है √8। हाँ जी, √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 मीन 3 3 9, 9 इंटू 2 18। तो जो 3 आपके डबल बन रहे हैं वो बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो सिंगल हो जाएंगे। 3√2 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 का पेयर जब बाहर आएगा तो वो 1 बन जाएगा और 1 2 आपका अंदर रह जाएगा क्योंकि उसके साथ कोई पेयर नहीं है। 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 1x। क्लियर, मीन 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू 1√2। चलिए इक्वल आगे दोनों। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। T3 माइनस T2 हो गया। अब हमारे पास आएगा T4 माइनस T3। What is your T4 minus T3 means √32 माइनस √18। √18 का तो मुझे पता है क्या लिख सकता हूं मैं 3√2, बट 32 को क्या लिख सकता हूं, 32 के फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मीन्स 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ देखिए 32 को √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, डबल डबल के पेयर होंगे वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, बाहर आके सिंगल 1 2 हो गया, यहाँ से भी सिंगल 2 मीन्स आ गया 4√2 और 4√2 माइनस 3√2 मीन्स 4x माइनस 3x। x सेम है ना आपका, 4x माइनस 3x लाइक टर्म्स को ही आप एडिशन माइनस कर सकते हैं। 4√2 माइनस 3√2 दैट इज ऑल्सो 1√2। अब जितनी भी टर्म मेरे पास सीक्वेंस में थी T4 माइनस 3 तक, अब T5 तो है नहीं तो T5 वाला मैं नहीं लूंगा, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर ये AP है। Is that clear? It is an AP. चलिए अब इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं फॉर योर होमवर्क। आपने बताना है कि वो AP में सीक्वेंस हैं, आप चेक करना है कि वो AP में है या नहीं है। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। चलिए नोट डाउन द क्वेश्चन। Check that the given sequence are AP or not, वो AP है या नहीं है। तो पहला जो है आपके पास डेट इज योर 0, -4, -8। साइन का ख्याल रखना है, यहाँ पे T2 माइनस T1 ही लेना है। ठीक है, बट साइन एक्यूरेट होने चाहिए। -12 अप टू so on। सेकेंड इज योर 2, 4, 8, 16 अप टू so on। इसका भी कॉमन डिफरेंस चेक करिए, लेंस AP है कि नहीं है। थर्ड है आपके पास -10, -6, -2, अप टू so on। और फोर्थ है आपके पास डेट इज योर -1.2। ठीक है जी, -3.2, -5.2, -7.2 अप टू so on। क्लियर, चारों पार्ट्स का आपने चेक करना है। चारों पार्ट्स में गिवन सीक्वेंस हैं, आपको चेक करना है कि वो AP है या नहीं है। AP मीन उनका कॉमन डिफरेंस हर नंबर का सेम है या नहीं है। इज इट क्लियर? हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन, मीन्स नेक्स्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको AP का हर बेसिक जो हमने लास्ट क्लास में अपने 10th क्लास में करा है या नहीं करा है, हर बेसिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखिए क्योंकि जब भी हम कोई हायर लेवल की चीज करेंगे, मीन्स हायर लेवल ऑफ AP करेंगे, तो हमें बेसिक्स पता होने जरूरी हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास A की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मेरे पास A की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। मुझे निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स।
ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ये भी गिवन है कि जो सीक्वेंस आएगा वो एपी में है। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मीन्स हाउ टू फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म जो होती थी हमारे पास, डिनोट तो हम टीएन से करेंगे, बट इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। मीन्स अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू पता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मीन्स चाहे वो 6 हो, चाहे वो 99 हो, टर्म मतलब T99 हो या फिर T999 हो, कोई भी टर्म हो, अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू होनी पता है आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पे ए और 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 गिवन है, मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। मीन्स मुझे T1, T2, T3 और T4 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T1, T2, T3 एंड T4। अब कुछ क्वेश्चन हमने पहले करे थे, मीन्स लास्ट लेक्चर में, उसमें जनरल टर्म गिवन होती थी, ठीक है, जनरल टर्म दे रखी होती, वो ये नहीं पता था कि वो एपी है या नहीं है, बट जनरल टर्म से हम टर्म निकाल लेते थे। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जनरल टर्म वाला। याद रखिए जो T1 होगी वो तो आपकी ए ही होगा, क्लियर। T2 मीन्स एन की जगह 2 डालिए तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस 2 माइनस 1 कितने होते हैं? 1 डी। उसी तरह आप 3 में जाएंगे, T3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस 2 डी। मीन्स टर्म निकालनी है, जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं ए की वैल्यू तो सिंगल रहती है, प्लस डी के साथ जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, वो नंबर लिख दीजिए। अगर T3 निकाल रहा हूं तो डी के साथ 2 लिख देना है। अगर T4 निकाल रहा हूं तो डी के साथ मैं 3 लिख दूंगा। अगर मैं T99 निकाल रहा हूं तो मैं डी के साथ क्या लिख दूंगा? 98 डी, ठीक है। जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं, ए आपका वैसे ही आएगा, देन प्लस का साइन, देन डी के साथ क्या आएगा? जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं T201 निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा? ए प्लस 200 डी, ए प्लस 200 डी। क्लियर? ये याद रखना है आपने कि अगर आपने एपी सीक्वेंस गिवन है और आपको कोई टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जनरल टर्म का मैंने बता दिया, Tn इक्वल टू, ये टर्म निकालने के लिए होता है फॉर्मूला, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? अब मुझे निकालनी थी फर्स्ट 4 टर्म। सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म मैंने यहां लिखी हुई है, T1 इक्वल टू ए, और ए कितना था जी हमारा? 10 हो गया जी। T2 इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी कितनी है? 10 है, तो कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। 10 प्लस 10 20। चलिए आगे प्रोसीड करिए, T3 निकालते हैं। T3 क्या बन रहा है? ए की वैल्यू 10 है, फिर 2 है। T3 की जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है ए प्लस 2D, उसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए और डी की। इज दैट क्लियर? डी की वैल्यू 10 है, तो सॉल्व करके कितना बन गया? 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 मीन्स 30, ठीक है। उसी तरह T4 क्या है? ए प्लस 3D, कितना है? ए प्लस 3D, ए प्लस 3D मीन्स ए की वैल्यू 10, फिर 3 और डी की वैल्यू 10। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है आपका, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो देखिए फर्स्ट टर्म आ गई 10, सेकंड टर्म आ गई 20, थर्ड टर्म आ गई 30 एंड 40, फोर्थ आपकी आ गई 40 टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, गिवन एपी, हुज ए इज इक्वल टू, हुज मतलब कुछ वैल्यूज उसकी गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 या हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, ठीक है। मीन्स अगर आपको टर्म फाइंड करनी है तो आपको मतलब कंपल्सरी है कि आपके पास ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तभी हम उसको जनरल फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था पहला, जब ए इक्वल टू 10 है और ए इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 10 है और डी इक्वल टू भी कितना है? 10 है। अब यहां वैल्यू चेंज करके करते हैं। अगर ए आपके पास -2 है, इफ ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 है, तो क्या वैल्यू हो सकती है? चलिए बताइए।
देखिए कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, एपी में कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सीक्वेंस क्या है। हाँ जी, T1 क्या था, यही होगा। T2 क्या होगा, फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है ना, T2 क्या होगा, a प्लस डी होगा। T3 क्या होगा, a प्लस टू डी होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसको कि अगर T3 निकालनी है एपी में तो मैं उसको लिख सकता हूँ a प्लस टू डी, ठीक है, इजी तरीका है याद रखने का। T4 क्या होती है, a प्लस थ्री डी। चलिए वैल्यू पुट करें, T1 a है तो a की वैल्यू कितनी है, -2 है आगे। T2 आपका कितना है, a प्लस डी में पुट करिए, a की वैल्यू 2 है, -2 है, और d की वैल्यू कितनी है, 0, ये भी -2 आ गई। अब आप यहां देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस 0 होने से आपकी हर वैल्यू मतलब हर टर्म सेम आ रही है, चाहे वो टर्म 4 है, चाहे वो टर्म सेकंड है, चाहे वो टर्म 10 होगी, सेम ही आएगी। तो यहाँ a कितना है, -2, और d कितना है आपका 0, मतलब 3 इंटू 0 0, और 0 प्लस -2 -2। क्लियर। तो देखिए आपका फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आई, -2 -2 -2। सिर्फ क्यों, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस इधर क्या था, हमें गिवन 0 गिवन था। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 4 एंड d की वैल्यू गिवन है -3। यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स मुझे फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट फोर टर्म्स। अगर फर्स्ट फोर टर्म मुझे फाइंड करनी है तो मैं इनकी वैल्यू लिखूंगा, T1 T2। अब मैं इस वे में कर रहा हूं, ध्यान देंगे। T1 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, T1 इज योर a। T2 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस डी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, T2 को a प्लस डी। उसी तरह T3 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस टू डी, और T4 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस थ्री डी। ये लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। T1 हमारी मतलब फर्स्ट टर्म क्या होती है, a के बराबर होती है। चलिए T1 इक्वल टू a, तो T1 क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू तो 4 है जी। अब यहां क्या है, T2 इक्वल टू कितना है, a प्लस डी, यही है। पुट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज योर 4 एंड d इज योर -3। कितना बन गया, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। 4 - 3 इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो T2 कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब T3 निकालते हैं, T3 में वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, फिर 2 इंटू डी है, मीन्स 2 इंटू -3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। T3 इक्वल टू कितना आ गया, 4, 2 इंटू -3 कितने होते हैं, 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -6। बाहर प्लस था तो -6 लग जाएगा आपका। 4 - 6 कितने हो गए, -2। तो T3 इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब इसी तरह T4 निकालते हैं। T4 में पुट कीजिए वैल्यू, क्या होती है वैल्यू T4 की, a प्लस थ्री डी। a कितना है, 4 है, और d कितना है, -3 है। इज दैट क्लियर। देखिए वैल्यू ढंग से पुट करिए, 4 + 3 इंटू -3, जो कि हमारी सॉल्व करके आती है 4 - 9 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है जी, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। 4 - 9 दैट इज इक्वल टू -5। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ रही है आपकी, पहली आ रही है 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5। यही सीक्वेंस होगा इसका। इज दैट क्लियर। चलिए ये कर लिया मैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब थोड़े से बाद 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं सेम टाइप के, प्लीज नोट डाउन। अकॉर्डिंग टू मी बहुत इजी है, बस थोड़े से आपको इसके फॉर्मूले और करने का वे पता होना चाहिए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब मैंने 4 निकाल के दिए हैं, आपने 5 निकाल के देनी है मुझे।
Write the first five terms of an AP whose first term and common difference are given as follow. Whose first term and common difference are given as follow. Is that clear? आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा, मीन्स आपको ए और डी की वैल्यू दे रखी है, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स। तो पहला कोई पार्ट है आपके पास, ए आपके पास गिवन होगा -1 और डी आपके पास गिवन होगा 1/2। क्लियर? सेकंड पार्ट है आपके पास, ए की वैल्यू गिवन होगी -1.25 और डी की वैल्यू गिवन होगी आपके पास -0.25। 1.25 नेगेटिव के साइन साथ में आपके डी कितना है, -0.25। इसी तरह थर्ड पार्ट आपको गिवन होगा a = 3 एंड d = -5। क्लियर? ये तीनों पार्ट आपने मुझे होमवर्क में करके देने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड करें आज, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन करें, हाउ टू चेक कि हमारी सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है, और कैसे हम फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ए और डी की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 3।